प्रयास किया जा रहा है। गत 2 दिनों में भी काफी बंधुओं के, बहनों के प्रश्नों का हमने अनुभव जाना और उसको समझने का प्रयास किया। वैसे ही आज की कक्षा भी प्रश्नोत्तर कक्षा रहेगी। कल की कक्षा से हम तीसरे अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज की कक्षा में मेरे पास जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसमें से पहला प्रश्न कुसुम जी पारक का है। हाँ, कुसुम जी पारक अगर उपस्थित हैं तो वे मुझे ध्यान में दिला दें। कुसुम जी पारक। शायद वे उपस्थित नहीं है, तो मैं अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं। अगला प्रश्न संगीता जी सकलेचा, त्यागराज नगर के टीचर हैं संगीता जी सकलेचा। संगीता जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका प्रश्न है। संगीता सकलेचा शायद ज्वाइन नहीं है। मैं अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं जो जय जिनेंद्र मास्टर। जय जिनेंद्र, ठीक है। संगीता जी संगीता जी सकलेचा। संगीता जी का प्रश्न है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर जो भी द्वीप और समुद्र हैं वे त्रस नाल के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं, ऐसा उनका प्रश्न है। तो ऐसा है, अढ़ाई द्वीप मध्य लोक का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी लोक की जानकारी ले लेंगे। लोक के मुख्य रूप से 3 विभाग किए गए हैं। ऊंचा लोक, जिसमें मुख्य रूप से वैमानिक देवों का स्थान है, ऊंचा लोक। अधोलोक में मुख्य रूप से नारकी का स्थान है, उसी के अंतर्गत भवनपति देवों का भी निवास आ जाता है। इन दोनों के बीच में मध्यलोक रहा हुआ है। मध्यलोक चौड़ाई में 1 रज्जू का है और समतल पृथ्वी से ऊपर और नीचे की जो उसकी मोटाई कह दें या उसकी हाइट कह दें, वो 1800 योजन की है। 900 योजन इस धरती से ऊपर की तरफ मध्यलोक गिना जाता है और 900 योजन इस धरती के नीचे की तरफ मध्यलोक गिना जाता है। उसके नीचे अधोलोक है और ऊपर में 900 के ऊपर ऊर्ध्वलोक गिना जाता है, ऊंचा लोक। तो अभी हम सिर्फ मध्यलोक की बात कर रहे हैं। मध्यलोक क्षेत्र की अपेक्षा से 1 रज्जू लंबा चौड़ा है, फ्लैट है, जैसे अपनी धरती है फ्लैट है। 1 रज्जू का लंबा चौड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ 1 रज्जू का उसका आकार है और मोटाई उसकी 900 योजन ऊपर 900 योजन नीचे की। त्रसनाड़ 14 रज्जू की है, जिसको हम कहते हैं 14 रज्जू लोक त्रसनाड़। त्रसनाड़ की ऊंचाई 14 रज्जू है और त्रसनाड़ का जो एरिया वो चारों तरफ किसी भी एक दिशा से दूसरी दिशा, उत्तर से दक्षिण देखें या पूर्व से पश्चिम देखें, 1 रज्जू का है। तो त्रसनाड़ 1 रज्जू लंबी चौड़ी है, ऊंचाई में 14 रज्जू है। उस 1 रज्जू लंबी चौड़ी त्रसनाड़ का जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है उसको मध्यलोक कहते हैं, जो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में है। तो उस लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, जिसमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के एक विशेष भाग में हम अभी वर्तमान में हम जो रहते हैं, ये जम्बू द्वीप का दक्षिण हिस्से का भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड होते हैं, उसमें के एक पर्टिकुलर खंड में हम रहते हैं। तो पहला द्वीप है जम्बू द्वीप,
और उसके बाद एक द्वीप, एक समुद्र, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, ऐसे करते करते असंख्यात समुद्र हैं और असंख्यात द्वीप हैं, और वो सारे के सारे एक रज्जु क्षेत्र में आए हुए हैं। इसलिए अढ़ाई द्वीप बहुत छोटा सा हिस्सा है। अढ़ाई द्वीप सिर्फ मनुष्यों का स्थान है। अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते हैं, लेकिन तिर्यंच, पंचेंद्री और त्रस, सभी प्रकार के जीव वहां पे, त्रस स्थावर दोनों होते हैं। इसलिए अढ़ाई द्वीप के बाहर के जितने भी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, वे सभी त्रस नाल के अंतर्गत ही हैं, त्रस नाल के बाहर नहीं है, क्योंकि मध्य लोक पूरा का पूरा त्रस नाल के अंदर है। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक जो है, उसका कुछ हिस्सा त्रस नाल के अंदर है, और जो हिस्सा क्रॉस है ट्रायंगल की तरह, बीच का एक पाइपलाइन समझ ले, वो त्रसनाल है, और उसके साइड का जो हिस्सा है ट्रायंगल की तरह, वो हिस्सा त्रसनाल से बाहर होता है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि जितने भी द्वीप समुद्र हैं इस मध्यलोक के ऊपर, वे सारे के सारे त्रसनाल के अंतर्गत ही होते हैं। क्लियर? और कोई आपका इससे संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, समझ में आ गया मास्टर जी, वही जानना था जी। अच्छी बात। जय जिन। जय जिन। अगला प्रश्न है चंचल दक्ख। जय जितेंद्र मास्टर जी। हाँ, जय जितेंद्र। चलिए म्यूट पे रहिए। चंचल दक्ख ने क्वेश्चन रो आंसर सुननो तो। चंचल दक्ख के दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है संवृत और विवृत के लिए कोई उदाहरण। योनियों के अंतर्गत जो 9 योनियां बताई थी उसके संबंध में उनका एक प्रश्न है, और दूसरा उनका एक प्रश्न है कि कितने ही 14 पूर्वधारी नरक निगोद में गए हैं। 14 पूर्वधारी नहीं जाते हैं, 14 पूर्व से अगर वो गिर जाए तो उसके बाद में नरक निगोद में जा सकते हैं। 14 पूर्व तक रहते हुए तो या तो मोक्ष जाएंगे या तो वैमानिक देव जाएंगे। तो आपका प्रश्न है कि 14 पूर्व का जब उनका चारित्र पर्याय छूट जाती है या सम्यक भी छूट जाता है, उसके बाद में, मतलब पहले 14 पूर्वधारी रहे हुए बहुत सारे जीव, असंख्यात जीव नरक निगोद में मिलते हैं। तो क्या उन्होंने आहारक शरीर बनाने के बाद आलोचना नहीं करने के कारण वो नरक निगोद में जाते हैं क्या, ऐसा आपका प्रश्न है? तो इसके संदर्भ में जान लीजिए, मूल कारण तो निगोद आदि में जाने का जो कारण है वो काल लब्धि है, जिनका अभी संसार पर्याय काफी बाकी है। कल इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी। और नरक निगोद में जाने का जो कारण है, हाँ, जरूरी नहीं है कि काल बाकी हो तो नरक निगोद में जाए, लेकिन अगर देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना दीर्घ काल बाकी है तो निगोद में जाना ही होगा, उसके बिना दीर्घ काल व्यतीत नहीं होता है। सामान्यतः ये जान लीजिए कि आहारक शरीर निर्माण करने के बाद प्राय करके संत पुरुष उसकी आलोचना करते हैं। कदाचित, बहुत मुश्किल है ऐसा ना करें कोई, क्योंकि 14 पूर्वधर, अप्रमत्त संयति और रिद्धि संपन्न जो महान आत्माएं होती है, उन्हीं को आहारक लब्धि प्राप्त होती है। एक जगह बताया गया है, आहारक शरीर को असावध्य शरीर ऐसा विशेषण दिया है। मतलब आहारक शरीर से प्रायोगिक रूप में किसी भी प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति नहीं की जाती। आहारक शरीर का निर्माण किसी पापकारी प्रवृत्ति के लिए नहीं किया जाता। वैक्रिय या तेजस ये अच्छे कार्यों के लिए भी निर्मित होते हैं, और अशुभ कार्यों के लिए, पाप के कार्यों के लिए भी निर्मित किए जा सकते हैं, होते हैं। लेकिन आहारक शरीर का जो निर्माण है वो कभी भी पाप की प्रवृत्ति के लिए निमित्त उसका निर्माण नहीं होता है। इसलिए उस अपेक्षा से भाष्य आदि के अंदर इसको जो है असावध्य शरीर कहा गया है। तो फिर आलोचना की क्या अपेक्षा है?
आलोचना की इतनी अपेक्षा है कि पहली बात तो जब आहारक शरीर की रचना करनी होती है तो उसमें आहारक पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। पहले आहारक समुद्गात होता है जिससे आहारक पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं और उन पुद्गलों को लेकर के आहारक शरीर की रचना होती है, और वो रचना एक हाथ प्रमाण कही गई। जगन्य देशून एक हाथ, उत्कृष्ट एक हाथ, इसकी अवधारणा आगमों के अंदर बताई है। और वह शरीर केवलियों के या तीर्थंकरों की सेवा में पहुंचता है और वहां से जिज्ञासा समाधान लेकर के आता है, अथवा तीर्थंकरों के दर्शन रिद्धि आदि दर्शन करके आता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की असावध्य प्रवृत्ति नहीं की जाती। हाँ, मिच्छा सावध्य प्रकृति नहीं, कोई भी सावध्य प्रवृत्ति पापकारी कार्य इससे कोई भी नहीं किया जाता। लेकिन जो समुद्गात किया और जिस समुद्गात के द्वारा आहारक पुद्गलों को ग्रहण किया और फिर क्रिया लगी कि यहां से जहां केवली भगवान या तीर्थंकर भगवान विराजमान है वहां तक वो शरीर गया, तो ये जो सूक्ष्म क्रिया लगती है, हालांकि उस क्रिया में संभव है कि किसी जीव की विराधना हो सकती है, केवलियों के ज्ञान में आएगा कि कितनी विराधना हुई नहीं हुई, लेकिन संभावना रह सकती है। आहारक पुद्गलों को ग्रहण करना, शरीर का निर्माण करके उसको भेजना और वापिस शरीर वापिस आकर के औदारिक शरीर में समाहित हो जाना, ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को, एक तो उस वो क्रिया कभी भी प्राप्ति रिद्धि की जब होगी, लब्धि की होगी तो 7वें गुणस्थान में होगी, और जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो 6ठे गुणस्थान में किया जाएगा। तो वो जो प्रमाद है और जिस प्रमाद से उन्होंने वो क्रिया की गए आए, उसके संदर्भ में जो क्रिया लगती है, उस क्रिया का उनको आलोचना करनी होती है। कदाचित, वैसे तो वो आलोचना करते ही हैं, कदाचित अगर कोई संत आहारक शरीर का वापिस जब वो संहरण कर लेते हैं और औदारिक शरीर में उपस्थित हो जाते हैं, कभी प्रमाद के कारण या और किसी कारण से अगर उन्होंने आलोचना न भी की, करना तो जरूरी है, अगर नहीं की तो उतने मात्र से उनको नरक गति जैसा या निगोद जाने जैसा पाप वहां नहीं उनको लगता है, हल्की क्रिया लगती जरूर है, हल्की सी विराधना होती है, उसकी वो आलोचना करते हैं। पर उसके कारण से अगर आलोचना ना कर पाए इसलिए नरक में जाते हैं, ऐसा संबंध नहीं बैठता है। नरक में बाद के जन्मों में या उसी जन्म में चारित्र से अगर गिर गए और चारित्र में गिरने के बाद में बहुत सारे दूसरे पापकारी कार्य अगर उनके द्वारा हो गए तो उस कारण से नरक में जा सकते हैं, निगोद में जा सकते हैं, लेकिन मात्र आहारक के निर्माण की आलोचना न करने के कारण नहीं। दूसरा आपका प्रश्न था कि संव्रत और विव्रत के लिए कोई एग्जाम्पल, तो ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो कोई जीव का नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ वर्णन मिलता है कि देवता, नारकी और एकेंद्रिय, देव, नारकी और एकेंद्रिय, इन जीवों की संवृत योनि हुआ करती है, और गर्भज पंचेंद्री तिर्यंच और मनुष्य, मतलब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और मनुष्यों की जो योनि होती है वो संवृत विव्रत होती है। और बाकी के जो शेष बचे 3 विकलेंद्रिय, सम्मूर्छिम मनुष्य और सम्मूर्छिम तिर्यंच पंचेंद्री, मतलब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, असन्नी मनुष्य और विकलेंद्रिय, इन 3 प्रकार के जीवों की विव्रत योनि बताई गई है, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं दिया गया। जातिगत बताया गया है कि नरक, देव और एकेंद्रीय जीवों की संवृत यानी कि ढकी हुई योनि होती है, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यन पंचेंद्रीय, उनकी मिश्र संवृत और विवृत मिश्र योनि होती है, और शेष जो बचे हुए 3 विकलेंद्रिय, असन्नितिरिन पंचेंद्रीय और समुच्चय मनुष्य, उनकी विवृत यानी कि खुली योनि होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। हुआ तो मैं बाद में पूरा चार्ट आपको इसके संबंध में भेज। क्लियर आपका प्रश्न चंचल दक्ख? जी मास्टर जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ, अगला प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं जो आरती,
आरती कुम्मट का एक प्रश्न था कल, वो कल नहीं हो पाया था। आरती कुम्मट, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उत्तर वेक्रिय और तेजस लब्धि से इनका उपयोग करने से दोष क्या लगता है और उसका निवारण कैसे होता है। तो सामान्य दोष तो वो क्रिया का लगता है, जैसा आहारक शरीर में लगता है वैसा इसमें लगता है, पर तेजस और वेक्रिय शरीर के द्वारा आगे पापकारी क्रिया भी हो सकती है, क्योंकि तेजस और वेक्रिय की रचना मात्र साधु ही नहीं करते हैं, साधु भी कर सकते हैं, श्रावक भी कर सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर सकते हैं। तो वे उनके द्वारा पाप की क्रियाएं भी कर सकते हो, तो उनके द्वारा अनेक प्रकार के दोष लगने की संभावना रहती है। निवारण का जितना सवाल है, पहला तो है कि वो आलोचना करे, शुद्धिकरण करे, और इसके अलावा जिस प्रकार की उनको क्रिया उन्होंने की है और जिस प्रकार का पाप सावध्य उनसे उस निमित्त हुआ है, उसके अनुसार उनका प्रायश्चित जो भी आएगा, उस प्रायश्चित को लेकर के अपने कर्मों को हल्का किया जा सकता है। जी, अगला प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं, जो प्रश्न दीपिका जी सिंघी का प्रश्न है। दीपिका सिंघी। हाँ, जय जिनेन्द्र कुमार सर। जय जिनेन्द्र। दीपिका जी के 3-4 छोटे बड़े प्रश्न हैं। हाँ, पहला प्रश्न उनका आहारक लब्धि से संबंधित है। मैं आहारक संबंधी कुछ बातों की चर्चा डिटेल से कर लेता हूं, तो और भी किसी के इसके बारे में कोई जिज्ञासा वगैरह रहेगी तो शांत हो जाएगी। आपका प्रश्न भी है, अभी थोड़ी देर पहले आहारक के संबंध में चंचल दत्त का भी प्रश्न था। तो आहारक के संबंध में आपका प्रश्न है कि क्या आहारक लब्धि अगले भव में साथ जाती है क्या? ऐसा है कि आहारक लब्धि मूल रूप से 14 पूर्वधारी को आहारक लब्धि प्राप्त होती है, और 14 पूर्व का ज्ञान संयति अवस्था में ही टिकता है। जैसे ही इस भव का आयुष्य पूरा होता है, कितने भी उत्कृष्ट चारित्रवान हो, या तो उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना है और चरम शरीरी है तो मोक्ष पधार जाएगा। उसके अतिरिक्त जितने भी उच्च चारित्रवान होंगे, 7वें गुणस्थान से लेकर के 11वें गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान से या 5वें गुणस्थान से या 4थे गुणस्थान से, आहारक लब्धि तो 6ठे से ऊपर होगी। मैं सामान्य दृष्टि से कह रहा हूं, चारित्र की अपेक्षा से, अचारित्र की अपेक्षा से। गुणस्थान 4थे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक कोई भी जीवात्मन का आयुष्य पूरा होता है, तो आयु पूरा होते ही 4था गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है। चौथे वाला चौथे में ही रहता है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन 7 गुणस्थानों के अंदर किसी भी जीव का आयुष्य पूरा होता है, तो आयुष्य पूरा होते ही उनका गुणस्थान 11वां है तो भी चौथा हो जाएगा, 7वां, 8वां, 9वां है तो भी चौथा हो जाएगा, 6ठा है तो भी चौथा हो जाएगा, 5वां है तो भी चौथा हो जाएगा, और चौथा है तो चौथे में ही रहेगा। कारण यह है कि 5वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक जो भी जीवात्मन आराधक अवस्था में रहते हुए काल करते हैं, उस गुणस्थान की आराधना करते हुए, उस गुणस्थान की आराधकता में काल करते हैं, तो काल करते ही वे वैमानिक देव में जाते हैं। तो नियमा वो इमीडिएटली अविरति सम्यक दृष्टि अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, चौथा गुणस्थान आ जाएगा। इसलिए 14 पूर्व, क्योंकि नियमा सर्ववृत्ति, द्रव्य और भाव चारित्री होते हैं, उन्हीं को 14 पूर्व होता है, और 14 पूर्व के बाद की बात है आहारक लब्धि। इसलिए काल के साथ ही ये लब्धि यहीं छूट जाएगी, काल करके जाते हुए यह लब्धि साथ में नहीं जाएगी, आहारक लब्धि साथ में नहीं जाएगी।
आहारक लब्धि के संबंध में और भी दो चार बातें जो कल भी हुई थी, कुछ बातें वापिस स्पष्टीकरण के रूप में ध्यान ले लें कि आहारक लब्धि चतुर्दश पूर्वधर को होती है, अप्रमथ संयत को प्राप्त होती है और प्रमथ संयति इसका प्रयोग करते हैं, रिद्धि संपन्न को प्राप्त होती है। अनेक जन्मों में अधिकतम आहारक लब्धि 4 बार निर्माण की जा सकती है। 4 बार आहारक शरीर का निर्माण हो सकता है अधिकतम। एक भाव में अधिकतम 2 बार हो सकती है और 4 बार के लिए अधिकतम 3 भावों में होती है। किसी एक भाव में 2 बार हो गई और एक भाव में 1 बार हो गई तो आखिर में 1 बार हो सकती है। पहले 1 बार हुई है, बीच में 1 बार हुई है तो आखिरी में 2 बार हो सकती है। टोटल 3 जन्मों में मिलाकर, तीनों जन्म कंटिन्यूटली हो ये जरूरी नहीं है, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन का भी गैप रह सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 जन्मों के अंदर आहारक लब्धि का लाभ हो सकता है और 3 जन्मों के अंदर मिलाकर के आहारक शरीर के 4 निर्माण हो सकते हैं। 1 1 2 हो सकता है, 2 1 1 हो सकता है या 1 2 और 1 हो सकता है। 3 जन्मों से ज्यादा बार आहारक लब्धि का, भवों की अपेक्षा से 3 भवों से ज्यादा आहारक लब्धि का लाभ नहीं होता और 4 से ज्यादा निर्माण नहीं होता। साथ ही जिस जीव को तीसरी बार, मतलब भव की अपेक्षा से जिस जीव को तीसरी बार आहारक लब्धि का लाभ मिला है, वो आहारक लब्धि प्रयोग करे ना करे वो अलग बात, निर्माण करे ना करे, लेकिन आहारक लब्धि का जिसको तीसरे भाव में मिला, निर्माण कर भी सकते हैं ना भी करें, उस भाव से वो जीव नियमा मोक्ष जाते हैं, ऐसा ग्रंथों के अंदर वर्णन आता है। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में क्लियर हो जानी चाहिए कि आहारक लब्धि का निर्माण कौन करता है, क्यों करता है, कैसे पुद्गलों से होता है। तो वहां कहा कि शुभम विशुद्ध, शुभ और विशुद्ध पुद्गलों से होता है, किसी को आघात नहीं पहुंचाता है, चतुर्दश पूर्वधर, रिद्धि संपन्न और अप्रमत्त संयत साधक को आहारक लब्धि का लाभ मिलता है, वे आहारक लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा भाव जब होता है, 3 जन्मों में अगर आहारक का लब्धि का लाभ मिल गया तो फिर उसके बाद में वो और भाव भ्रमण नहीं करते, ऐसा ध्यान में आता है। ये आपका आहारक लब्धि से संबंधित प्रश्न था। इसके अलावा आपने पूछा है कि सम्यक्त मोहनीय वाला जीव कौन से गुणस्थान में आता है। ऐसा है, मोहनीय कर्म के 2 भेद बताए गए हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय। एक बात यहां विशेष रूप से प्रत्येक सदस्य को, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, ना हो तो भी जानकारी में ले लें, अपने ध्यान में ले लें। जो दर्शन मोहनीय के जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, इसमें बंध की अपेक्षा से मिथ्यात्व मोहनीय का ही बंध होता है। किसी भी जीव को सम्यक्त मोहनीय या मिश्र मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध नहीं होता है। अच्छी तरह से वापस ध्यान में ले लीजिएगा, हमेशा ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। दर्शन मोहनीय के अंतर्गत 3 प्रकृतियों में से मात्र मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का ही बंध होता है। मिश्र मोहनीय का और सम्यक्त मोहनीय कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन उदय अपेक्षा तीनों प्रकृतियों का उदय होता है। मिथ्यात्व मोहनीय का भी उदय होता है जीव के, मिश्र मोहनीय का भी उदय होता है और सम्यक्त मोहनीय का भी उदय। इसका कारण क्या है? जब बंध नहीं होता, कोई चीज अगर बंधी नहीं तो उदय में कैसे आएगी, इसको पहले समझ लें। मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता है, इसका मतलब मिथ्यात्व मोहनीय गाढ़
प्रगाढ़ कर्म प्रकृति है, बहुत गाढ़ प्रकृति दर्शन मोहनी की, और उसी रूप में उसका बंध होता है। बंधने के बाद जब उदय काल चलता है उस प्रकृति का, या वो सत्ता में है या उदय काल चल रहा है, कुछ सत्ता में है, उदय काल तो चलता रहेगा, सत्ता में भी है। जब आत्मा पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थ करने पर आत्मा जब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति को तोड़ने का जब प्रयास करती है, तो वहां दोनों प्रकार की घटनाएं होती है। कुछ आत्मन सीधे मिथ्यात्व मोहनीय का उपशम कर देते हैं, और कुछ साधक मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति के 3 पुंज बनाते हैं, मतलब 3 विभाग बना देते हैं, त्रिपुंज बोलते हैं उसको, 3 पुंज बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो मिथ्यात्व मोहनीय प्रगाढ़ मलिन कर्म प्रकृति है, जब उसके त्रिपुंज होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें 3 हिस्से और 3 क्वालिटी डेवलप हो जाती है। कुछ कर्म दलिक मिथ्यात्व मोहनीय जैसे गाढ़ के गाढ़ ही रह जाते हैं, प्रगाढ़ रह जाते हैं, उसको मिथ्यात्व मोहनीय कहें, वो पहले से मिथ्यात्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। कुछ दलिक ऐसे होते हैं जो अर्ध शुद्ध बन जाते हैं, मतलब आंशिक शुद्धि हो गई उसके अंदर, उसको मिश्र मोहनीय कहते हैं उन दलिकों को। और कुछ ऐसे दलिक होते हैं जिन पर जीवात्मा का बहुत विशेष पुरुषार्थ लगा था, वे दलिक 99.9% शुद्ध हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो शुद्ध जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि उनमें 0.1% का, परसेंट का मतलब ये कोई भगवान की बात नहीं, हम समझने के लिए कह रहे हैं, मतलब बहुत बहुत सूक्ष्म अंश उसके अंदर मलिनता रहती है, बहुत हल्की सी मलिनता रहती है। उसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे कौद्रव का धान होता है, उसमें नशा होता है, उस धान को भिगो करके उसका रस निकाला जाए पानी का, तो वो पानी में खूब नशा होता है। लेकिन उसी एक बार उसको भिगो करके उसका रस निकाल दिया, फिर बचे हुए धान्य को, उसी धान्य को दोबारा पानी में भिगो दिया, फिर रस निकाला, तीसरी बार फिर उन्हीं को पानी में भिगोया, रस निकाला, यूं करते करते अगर एक ही उस धान्य के अंश को, मतलब थोड़ा सा जो धान 150 ग्राम लिया था, उसका 7 बार भिगो भिगो करके रस निकाल लिया, तो 7वीं बार जो उसका रस निकलेगा, वो रस इतना मंद रस होगा कि उसमें नशे की स्थिति लगभग नहीवत होगी। उस पानी को कोई व्यक्ति पी ले तो नशा नहीं चढ़ेगा। पहली बार वाला जो निकला ना, उसमें खूब नशा चढ़ेगा, दूसरी बार में थोड़ा चढ़ेगा, तीसरी बार में और कम चढ़ेगा, पर 7वीं बार वाले में बिल्कुल नशा नहीवत होगा। तो क्या उसमें कौद्रव धान्य के वो नशा का जो पार्टिकल है, नशे का जो उसमें तत्व है, वो उस पानी में है या नहीं है? तो अगर लेबोरेटरी में चेंज किया जाएगा तो उसमें कुछ ऐसे तत्व बताएंगे कि नशे के तत्व हैं, उसमें कुछ परमाणु है नशे वाले, लेकिन वो इतने हल्के हो चुके हैं, 7 बार पानी में धो धो करके भिगो करके निकालते निकालते, कि अब वो नशे का इफेक्ट नहीं करते। ठीक वैसे ही सम्यक्त मोहनीय प्रकृति को समझना चाहिए कि मिथ्यात्व का रस जो है वो हल्का होते 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 इतना हल्का हो गया कि अब वो सम्यक्त्व की घात नहीं करता और मिथ्यात्व उससे प्रकट नहीं हो पाता है। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में अभी भी वो मिथ्यात्व मोहनीय के हल्के दलिक हैं, इसलिए उसको सम्यक्त्व यानी कि शुद्ध तो हो गया पर सम्यक्त्व मोहनीय कहा गया, हालांकि उसमें अभी भी मोहनीय का अंश, दर्शन मोहनीय का अंश ही है, पर वो प्रभावी नहीं होता। वैसी स्थिति में जब 3 पुंज जब किए जाते हैं, पहला पुंज का जो उदय है मिथ्यात्व मोहनीय का, वो सिर्फ पहले गुण स्थान में रहता है। मिश्र मोहनीय का जो पुंज बना, उसका उदय सिर्फ तीसरे गुण स्थान में रहता है, और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय है वो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। जिनको सयोपशम संकित प्राप्त होती है उनको सम्यक्त मोहनीय की प्रकृति का उदय रहता है, और यह उदय चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान,
यानी कि चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन 4 गुण स्थानों तक सम्यक मोहनीय का उदय रहता है। इसलिए जिस समय जीव के सयोपशम संकित है, उस समय जो उसका एक बहुत हल्का सा उदय सम्यक मोहनीय का है, संकित प्राप्त हो चुकी है, सम्यक का घात नहीं होता है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में वो साइक संकित जैसा या उपशम संकित जैसा शुद्धता नहीं रहती है। हल्का सा, जहां कहा गया कि चल मल आघाड़ जैसे दोष उसमें लगते हैं, वो सम्यक मोहनीय के कारण ही लगते हैं। तो सम्यक मोहनीय वाला जो जीव है वो गुणस्थान की अपेक्षा से चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थान में रहता है। सातवें से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 आदि में और उसके ऊपर अगर उपशम श्रेणी का कोई जीव उपशम श्रेणी कर रहा है तो उपशम संकित वाला जाएगा, शपक श्रेणी कर रहा है तो साइक संकित वाला जाएगा, कदाचित साइक संकित वाला भी उपशम श्रेणी कर सकता है। यानी कि 8वें से लेकर ऊपर के गुणस्थानों में सम्यक तो मोहनीय का उदय नहीं होता है, दर्शन मोहनीय के किसी भी दलिक का उदय नहीं होता है, या तो फिर उपशम होगा या शाइक होकर के आगे। तो इस तरह से सम्यक मोहनीय का वाला जो जीव है वो चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक रहेगा। उसके बाद वो उपशम संकित में बदल सकता है, शाइक संकित में बदल सकता है, या मिश्र में आ सकता है, या मिथ्यात्व में भी आ सकता है। जिस समय वो मिश्र में या मिथ्यात्व में आ जाएगा तो मिथ्यात्व मोहनीय या मिश्र मोहनीय का उदय हो जाएगा। और यदि वो 8वें आदि में जाएगा तो उपशम हो जाएगा, किसी भी मिथ्यात्व संबंधी दर्शन सप्तकी किसी भी प्रकृति का उदय 7वें से ऊपर नहीं होता है। सत्ता में रह सकता है पर उदय नहीं। चलिए, अगला आपने प्रश्न किया था कि क्या वासुदेव अवधि ज्ञानी होते हैं? हो सकते हैं, कोई बाधा की बात नहीं, हो सकते हैं, नियमा नहीं है मेरे ध्यान में जहां तक है, लेकिन वासुदेव को अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी, अगला एक प्रश्न आपने था किया है कि जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते, हाँ, जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते हैं, क्या वो चक्रवर्ती नियमा रूप से निदानकृत होते हैं क्या? ऐसा है, नियमा रूप से निदानकृत सिर्फ वासुदेव होते हैं। वासुदेव के अलावा बाकी पूरा का पूरा ग्रुप किसी का भी नियमा निदानकृत नहीं होता। चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेने वाले जो भी महान आत्माएं हैं, उनमें से कुछ आत्माएं निदानकृत होती है और कुछ आत्माएं निदान के बिना भी चक्रवर्तित्व को प्राप्त करती है। जो आत्माएं निदानकृत होकर के चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं, वे नियमा व्रत पचखान नहीं कर सकते, संयम नहीं ले सकते, उनके लिए नियम है। जो निदानकृत होकर के चक्रवर्ती पना प्राप्त करते हैं, उनके लिए नियमा है कि वो न तो व्रत प्रत्याख्यान करते हैं और न किसी प्रकार से कोई भी प्रकार का त्याग पचखान करते हैं, और दीक्षा तो ले नहीं सकते। मतलब वो श्रावक धर्म भी नहीं स्वीकार करेंगे और साधु धर्म भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो निदानकृत होकर के चक्रवर्ती पने में आए। वर्तमान की जो 24वीं और इस 24वीं में जो 12 चक्रवर्ती हुए हमारे भरत आदि, जी, वर्तमान की 24वीं के अंतर्गत जो 12 चक्रवर्तियों का वर्णन हमें मिलता है, इन 12 चक्रवर्तियों में से 10 चक्रवर्ती निदानकृत नहीं थे। ध्यान में लीजिएगा, भरत, सगर, सनत कुमार, कुंथुनाथ, अरनाथ, शांतिनाथ आदि, मघवा आदि, 12 चक्रवर्तियों में से 10 चक्रवर्ती पूर्व भाव में निदानकृत नहीं थे, उन्होंने निदान नहीं किया था। बिना निदान किए भी चक्रवर्ती का पद प्राप्त होता है। चक्रवर्ती का पद मिलना बहुत उत्कृष्ट पुण्य के आधार पर मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। वैसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तो तीर्थंकर नाम कर्म है,
तीर्थंकर नाम कर्म के बाद अगर देखा जाए तो सेकेंडरी सबसे उत्कृष्ट पुण्य वाला जीवन जो है वो चक्रवर्ती का है। और किसी किसी अपेक्षा से, कहीं मैंने पढ़ा था, चक्रवर्तित्व को भी अपेक्षा से जिन नाम कर्म के अंतर्गत गिना। वैसे तो जिन नाम तीर्थंकर के लिए ये मुख्य रूप से, पर कहीं कहीं ऐसा भी गिनते हैं, फिर वो निश्चय केवली गम्य है, लेकिन बहुत उच्च पुण्य है ये तीर्थंकर का नाम। तो चक्रवर्ती जो बनते हैं वो निदानकृत भी हो सकते हैं और बिना निदान के भी हो सकते हैं। और वर्तमान की 24 के अंतराल में जो 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उन 12 में से 10 चक्रवर्ती निदानकृत नहीं थे। 2 चक्रवर्ती पूर्व भाव में निदानकृत थे, ब्रह्मदत्त और शुंभु। तो इतिहास में या उत्तराध्ययन आदि ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, तो वहां पे हम स्पष्ट देखते हैं कि 2 जो शुंभुम और ब्रह्मदत्त थे, इन्होंने न एक भी व्रत पचखान धारण किया और न ही इनको जो है देवगति प्राप्त हुई। ये अंत तक अपने पद पर रहे, पद का त्याग नहीं किया। और चक्रवर्ती पद की गति 7 नरक के पर्याप्ता अपर्याप्ता 14 है। चक्रवर्ती पद की गति मात्र नरक गति है, वो नरक में ही जाएंगे जो चक्रवर्ती पद पे रहेंगे। जो चक्रवर्ती का पद त्याग देते हैं, अगर त्याग करते हैं तो फिर साधु ही बने, श्रावकपना भी नहीं लेते हैं। या तो वो पद पर रहते हैं या फिर दीक्षा ग्रहण कर, पर दीक्षा ग्रहण करना नियमा नहीं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। निदानकृत है वो दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे और उनके लिए गति 7 नरक की पर्याप्त अपर्याप्त। बाकी जो बच्चे शेष, उनमें से कोई दीक्षा ले सकते हैं, कोई दीक्षा ना भी ले सकते हैं। निदानकृत न होने पर भी दीक्षा लेना ये नियमा नहीं। निदानकृत है तो दीक्षा नहीं लेंगे ये नियमा है, पर निदानकृत न होने पर दीक्षा लेंगे ऐसी नियमा नहीं है, न भी ले सकते हैं। पद पर रहते हुए आयुष्य पूरा करेंगे तो गति नरक गति हो जाएगी। और अगर त्याग कर दिया तो फिर वो चक्रवर्ती नहीं कहलाएंगे, इसलिए चक्रवर्ती की गति तो नरक की है। त्याग करने के बाद वो दीक्षा ले लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद वो मुनि हो जाते हैं। फिर मुनि के अनुसार जो गति होती है, मुनि की गति वैमानिक देव हो सकती है या मुनि की गति मोक्ष हो सकती है। वर्तमान के 24 के जो 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उनकी अपेक्षा से अगर देखें तो 2 नरक में गए, ब्रह्मदत्त और शुंभुम चक्रवर्ती। बाकी के जो 10 हुए, उन 10 ने भी संसार और चक्रवर्ती पद का त्याग किया, त्याग करके दीक्षा ली थी। भरत जी को भाव दीक्षा आने पर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया पहले, लेकिन बाद में साधु वेश उनको देवताओं ने दिया। लेकिन भाव से उनका भी चक्रवर्ती पने का त्याग हुआ। चक्रवर्ती पने का त्याग अगर भाव से नहीं होता और संयम का भाव नहीं आता तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो बाकी के 10 ने भी दीक्षा ली, और सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि वो 10 ही जो हैं मोक्ष पधारे। हमारे बड़ी साधु वंदना के अंदर वर्णन आता है कि 10 से चक्रवर्ती गया मोक्ष, 10 चक्रवर्ती मोक्ष पधारे, ऐसा वर्णन मिलता है। कहीं कहीं इस मान्यता में अंतर भी है। कुछ लोग, कुछ ग्रंथों के अंदर सनत कुमार आदि को देवलोक जाना माना गया है। निश्चय तत्व केवली गम्य है, पर सामान्य यही धारणा है कि 10 चक्रवर्ती मोक्ष गए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद मोक्ष जानना ये नियमा भी नहीं, ये भी नियमा नहीं है। मोक्ष भी जा सकते हैं, देवगति, क्योंकि मुनि बन चुके हैं। मुनि बनने के बाद मुनि की जो गति है 70 भेद या मोक्ष, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे भगवान महावीर के जीव ने पूर्व जन्मों के अंदर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था, और चक्रवर्ती पद प्राप्त किया उन्होंने लगभग 23वें भाव के अंदर, और वहां से फिर वो देवगति में गए। चक्रवर्ती थे वो, प्रिय मित्र नाम से वो चक्रवर्ती हुए थे। महाविद्य क्षेत्र के अंदर मूका नगरी के वो चक्रवर्ती बने थे। मूका नगरी उनकी राजधानी थी, वहां वो चक्रवर्ती बने। काफी समय तक चक्रवर्ती पद का उन्होंने पालन किया। उसके बाद त्याग करके दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद
वो वहां से देवगति गए। इसलिए चक्रवर्ती त्याग करके दीक्षा लेने के बाद देवगति भी जा सकते हैं या मोक्ष भी पधार सकते हैं, जैसी उस जीव की अवस्था उसके अनुसार। और अगर पद का त्याग नहीं किया, चक्रवर्ती पने पर ही रहेंगे, चक्रवर्ती पद पे ही रहेंगे, तो फिर नियमा रूप से जो है वो नरक गति में जाएंगे। ऐसा ध्यान में रखता है। आपका समाधान या और कोई इसमें आपकी कोई जिज्ञासा? अगर दीक्षा नहीं ले और चक्रवर्ती जी। पने भी त्याग दे तो उसकी गति 15 कर्म भूमि नहीं, की। नहीं ऐसा होगा ही नहीं ना। अच्छा, नहीं। अगर चक्रवर्ती पना त्याग देंगे हम्म, तो फिर वो दीक्षा ही लेंगे, फिर अच्छा, त्यागना कैसे हुआ? ऐसे नहीं अच्छा, होता ठीक है है। ना। या तो वो त्याग करके संयमी बनेंगे, हाँ। या फिर पद पर रहते हुए हम्म, नीचे पृथ्वियों के अंदर जाएंगे। दो ही ऑप्शन है उनके लिए, तीसरा ऑप्शन नहीं बताया गया। ऐसा ध्यान में आता है जी। ठीक है, धन्यवाद, जी। समझ में आ गया। हाँ जी, ओके। हाँ, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं कुसुम पारक सेतिया से। कुसुम जी पारक है उपस्थित? हाँ, जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर जी। आपका प्रश्न है स्थविर के संबंध में जी। हाँ। हाँ, आपका प्रश्न ठीक है, आप म्यूट पे हो जाइए, फिर वापस आपको हम्म कोई पूछना हो तो वापस अनम्यूट करिएगा। हम्म स्थविर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो ऐसा है, 3 प्रकार के स्थविर कहे गए हैं। एक होते हैं श्रुत स्थविर, वो ज्ञान की अपेक्षा से होते हैं। एक होते हैं वय स्थविर, वो आयु की अपेक्षा से होते हैं। और एक होते हैं प्रवज्या स्थविर, वो दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से होते हैं। पहली बात, स्थविर का पद मुनि भगवंतों का ही है। संसार में रहता हुआ व्यक्ति कितना भी श्रुत ज्ञान प्राप्त करे, अध्ययन करे, या कितनी भी उम्र हो जाए, उनको स्थविर नहीं कहा जाता। स्थविर का जो संबंध है वो संत भगवंतों से है। साधु महात्मा स्थविर कहलाते हैं। स्थविर शब्द का जो अर्थ है वो स्थिरता से बना है। मतलब एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि जिसके कारण से साधक अपनी साधना में, अपने ज्ञान में, अपनी आराधना में स्थिर हो जाते हैं। स्थिर हो जाने को स्थविर कहा गया। उस स्थिरता के कारण इसका नाम स्थविर दिया गया। तो जो मुनिराज जिनको दीक्षा लेकर के 20 वर्ष हो चुके हैं, आयु 29 वर्ष भी हो सकती है मिनिमम, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में अगर दीक्षा ग्रहण कर ली है और 20 वर्ष का संयम अगर पालन कर लिया, 29 वर्ष की उम्र में वो दीक्षा की अपेक्षा से प्रवज्या स्थविर कहे जाए। क्योंकि उनकी दीक्षा जब 20 साल की हो जाती है तो बड़ी स्थिरता प्राप्त हो जाती है, बड़ी दृढ़ता प्राप्त हो जाती है, धीरता और गंभीरता प्राप्त हो जाती है, ये दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से। और दूसरा जो है वय स्थविर, वो आयु की अपेक्षा से। मान लीजिए किसी साधक ने 50, 55, 58 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण की, और 58 वर्ष की दीक्षा ग्रहण करी और 2 साल हुए दीक्षा के, और आयु 60 वर्ष की हो गई। अब यहां दीक्षा पर्याय का कैलकुलेशन नहीं है और श्रुत ज्ञान का भी कैलकुलेशन नहीं, यहां मात्र वय का, आयुष्य का कैलकुलेशन है। वय की अपेक्षा से वे 60 वर्ष के हो गए। भले दीक्षा पर्याय 10 साल की हो, 5 साल की हो, 2 साल की हो, 6 महीने की हो, 1 महीने की हो। 59 वर्ष 11 महीने में किसी ने दीक्षा ली, 1 महीने में वो 60 वर्ष के हो जाएंगे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने वाले मुनिराज, दीक्षा कम ज्यादा हो सकती है, श्रुत ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, पर वय की अपेक्षा से वो स्थगित कहलाए। तीसरा जो है श्रुत स्थविर का, वो ज्ञान की दृष्टि से रखा गया। कभी ऐसा हो सकता है कि उम्र सिर्फ 15 साल है, 20 साल है,
और दीक्षा पर्याय भी 6 साल, 8 साल, 10 साल ही है। 9 साल की उम्र में दीक्षा लिए, 15 साल हुए हैं उम्र के, दीक्षा पर्याय के 6 साल हुए हैं, लेकिन आगमों का गहन अध्ययन कर लिया हो, गुरु कृपा रही, जीव का अपना पूर्व जन्मों का सेवोपशम रहा, बहुत जल्दी ज्ञान चढ़ा, तो श्रुत ज्ञान का उन्होंने आगमों का गहन अध्ययन कर लिया। उसके साथ समस्त आगमों के गहन अध्ययन के साथ ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र, इन दो को विशेष रूप से गिनाया गया है। ठाणांग सूत्र और समवायांग सूत्र का जिन्होंने तल स्पर्शी ज्ञान कर लिया, उम्र हो सकती है 15 साल है, 20 साल है, दीक्षा पर्याय भी छोटी है, उम्र भी छोटी है, लेकिन श्रुत बहुत निर्मल, बहुत गहरा और बहुत स्पष्ट ज्ञानावरणी के स्वरूप से, मति सूत्र ज्ञानावरणी के स्वरूप से गुरु कृपा से अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो गया। वैसी दशा में वहां न आयु का हिसाब गिना जाएगा कि ये कितने वर्ष के हैं, न दीक्षा पर्याय का देखा जाएगा कि कितनी दीक्षा पर्याय है, लेकिन श्रुत की अपेक्षा से उन्हें श्रुत स्थविर कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के अंदर विशेष गहराई प्राप्त कर ली और ज्ञान की गहराई के कारण उनकी चारित्र की स्थिरता आ गई। 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय होने पर चारित्र की अपेक्षा से चारित्र में स्थिरता आई। 60 वर्ष की उम्र होने पर आयु की परिपक्वता के कारण से उनके संयम में स्थिरता आई। यहां आयु भी कम है, दीक्षा पर्याय भी कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान बहुत विशेष हो गया, बहुत विशिष्ट श्रुत ज्ञान की आराधना हो गई। ठाणांग और समवायांग का तल स्पर्शी उनको ज्ञान हो गया, गहराई से अनुभव से उसका ज्ञान हो गया। तो वैसी स्थिति में ज्ञान के आधार से उनके संयम में स्थिरता आएगी, इसलिए उनको श्रुत स्थिर कहा जाएगा। ये परिभाषा की दृष्टि से है। अब इसका थोड़ा सा दूसरा रूप देखिए। स्थविर का मतलब ये होता है, ये एक तरह का पद है। सामान्य साधु से स्थविर एक लेवल, हालांकि वो 5वें पद के ही हैं मालिक, कोई चौथे पद पे नहीं पहुंचे हैं, उपाध्याय पद नहीं है उनका, आचार्य पद नहीं है, पर स्थविर अपने आप में एक आदरणीय पद है, एक गरिमावान पद है। तो उनको एक विशिष्ट गरिमा की प्राप्ति होती है। एक दूसरा ये भी कहा गया है कि जो स्थविर पद पर आ जाते हैं ज्ञान से या दीक्षा पर्याय से या वय की अपेक्षा से, तो उनके लिए जो साधु समाचारी बताई गई है, कहाँ कितने दिन रुकना, कहाँ कहाँ किस प्रकार से विचरण करना, विहार करना आदि जो नियम है, स्थविर मुनि भगवंतों के लिए उन कल्प मर्यादाओं के अंदर से कुछ कल्पों का उनके लिए नियमा रूप से लागू नहीं होता। हालांकि वे अपने पालन करते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए वो नियमाएं लागू नहीं होती है। कुछ कल्प, सारे कल्प नहीं, कुछ कल्प, मतलब वो स्थिर हैं, वो अपने विवेक से अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को दोष युक्त नहीं माना जाएगा, कहने का ये तात्पर्य। बाकी सामान्य रूप से अपने नियमों का पालन करते हैं। जैसे जो वय स्थविर है मुनि के लिए, जैसे कहा भाई 29 दिन एक स्थान पर रुकने का कल्प है, लेकिन वय स्थविर ज्यादा दिन भी रुके तो उनके लिए वो नियम लागू नहीं पड़ेगा। उनको ज्यादा दिन रुकने पर भी उनके संयम में, उनकी समाचारी में दोष नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो स्थविर के लिए होती है। एक दूसरे एक चीज और है, इसको और एक संदर्भ में देखना चाहिए। भगवान ने बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। कभी नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक कम आयु वाला मुनि है, ज्ञान ज्यादा हो गया, दूसरे अधिक उम्र के संत हैं, ज्ञान कम है, दीक्षा पर्याय भी कम है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि छोटी उम्र वाले अधिक ज्ञानवान या अधिक दीक्षा पर्याय होने के कारण से वंदनीय तो माने जाएंगे जो अधिक दीक्षा पर्याय के, लेकिन जो उम्र से बड़े हो गए वे भी स्थविर होने के कारण विशेष रूप से आदरणीय हो जाते हैं। मतलब उम्र की दृष्टि से उनको आदर दिया जाए आयु की अपेक्षा, ज्ञान की दृष्टि से श्रुत स्थविर को विशेष आदर दिया जाए,
और दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से उनको विशेष आदर दिया जाए। इसको व्यावहारिक जगत में अगर हम इसका उपयोग कर लें इस व्यवस्था का, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, कोई एक कंपनी है, कोई यंगस्टर्स उसमें जॉब में लगा और एजुकेशन वाइज बहुत हायर है, तो उसको हायर पोस्ट मिलती है। उससे बहुत वर्षों पहले काम करने वाले व्यक्ति उतनी एजुकेशन नहीं है, तो उनकी पोस्ट छोटी है, लेकिन फिर भी हाई पोस्ट वाला व्यक्ति छोटी पोस्ट वाले को, क्योंकि उसको सर्विस उसका 20 साल का है, 15 साल का है, 25 साल की सर्विस है, सर्विस की दृष्टि से हाई पोस्ट वाला भी छोटे पोस्ट वाले का आदर करे। इसी तरह से कल कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति को जरूरत पड़ी और 50, 55, 58 साल की उम्र में आकर के उसने जॉब किया किसी कंपनी, अब उसकी जॉब बिल्कुल अभी अभी लगी है और ज्यादा हाई एजुकेटेड भी व्यक्ति नहीं है, कोई छोटी मोटी पोस्ट लगी है, फिर भी पहले से काम करने वाले जो यंगस्टर्स हैं या हाई पोस्ट पर हैं एजुकेशन के कारण से, लेकिन उम्र में छोटे हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि वय की अपेक्षा से जो वरिष्ठ हैं, उम्र में जो वयोवृद्ध हैं, उनका वो रेस्पेक्ट, पोस्ट भले उनकी छोटी रहेगी, एक मैनेजर के लेवल पर है, सीईओ हो सकता है, दूसरा अकाउंटेंट लेवल पे हो सकता है, लेकिन उम्र की अपेक्षा से उनका मान सम्मान है। अर्थात किसी न किसी दृष्टि से व्यक्ति का गुण होता है, हर दृष्टि से व्यक्ति के गुण को रिकॉग्नाइज किया जाए, हर दृष्टि से व्यक्ति के गुण को रेस्पेक्ट दिया जाए। अतः भगवान ने अपने शासन के अंदर ज्ञान की गरिमा को भी विशेष स्थान दिया, दीक्षा पर्याय की व्यवस्था से भी विशेष स्थान दिया और उम्र की अपेक्षा से भी विशेष स्थान दिया। हर दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग व्यक्ति आदरणीय होते हैं। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अलग अलग अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उस अपेक्षा से हमारे सामने जो भी हैं उनका विशेष आदर मान रखें, उनके प्रति विनय का व्यवहार करें। तो ये स्थविर के 3 भेद दिए गए हैं। तो मूल बात यही है कि ज्ञान की अपेक्षा से सुप्त स्थविर होते हैं, दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से प्रवज्या स्थविर होते हैं और उम्र की अपेक्षा से वय स्थविर कहलाते हैं। स्थविर का मतलब स्थिरता, उनके संयम में स्थिरता, धीरता, गंभीरता होती है। जी, और कोई आपका इसके संबंध में कोई प्रश्न? अच्छा मास्टर जी, जैसे ये ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या, जैसे चढ़ना, किसी को कम चढ़ता है, किसी को ज्यादा चढ़ता है, जल्दी चढ़ जाता है, तो उसका भी क्या पूर्व भाव से रिलेशन मतलब वैसे होता है? ज्ञानावर्णीय का उदय गाढ़ है तो कम चढ़ेगा, ज्ञानावर्णीय का सोचम अच्छा है तो जल्दी चढ़ेगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए, विशेष अच्छी बात है, सबको इसके बारे में ध्यान रखें। कितना मुझे याद हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी बात है, याद होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कितने समय तक, कितने घंटों तक मैंने अपना पुरुषार्थ स्वाध्याय में लगाया, जिन आगमों के अध्ययन करने में लगाया, ज्ञान चर्चा में लगाया, कितना समय मैंने लगाया, वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 घंटा लगाता है और 20 गाथा याद कर लेता है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्रस्त की अपेक्षा से समझ लीजिए कि एक बहन 1 घंटे में 20 गाथाएं याद कर लेती है, उसके बाद वो 23 घंटे तक स्वाध्याय की प्रवृत्ति से नहीं जोड़ती, क्योंकि 20 गाथा याद होगी बहुत है, तो याद की दृष्टि से तो उनको बेनिफिट हुआ ही है। लेकिन 23 घंटे वो स्वाध्याय से जुड़े हुए नहीं है, तो बाकी समय में तो ज्ञानावर्णी की निर्द्रा वो नहीं कर पा रहे। एक दूसरी बहन है जिनका सयोपशम मान लो कम है, धीरे चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, वो 8 घंटे 10 घंटे पुरुषार्थ करती हैं और 5 गाथाएं याद हो पाती है। कोई बात नहीं, गाथाएं भले 5 याद हुई, लेकिन ज्ञानावर्णी का कर्म 8 या 10 घंटे तक वो स्वाध्याय से जुड़े रहे, तो 8 या 10 घंटे तक वो पाप की प्रवृत्ति से बचे रहे हैं और ज्ञानावर्णी आदि कर्मों की निर्जरा करते रहे। अब जो निर्जरा हो रही है उनकी ज्ञानावर्णी आदि कर्मों की, उससे आगे चल करके सयोपशम खुल जाएगा। इसलिए भले कम याद होता हो, ज्यादा याद होता हो, दोनों को यही ध्यान रखें। ज्यादा याद हो रहा है ना, तो और ज्यादा याद करिए। ऐसा नहीं कि 10 गाथा हो गई, मेरा तो 1 घंटे में काम पूरा। हाँ, संसार की व्यवस्था को देखना अपनी जगह है ग्रस्त के लिए, लेकिन समय ज्यादा मिलता है और ज्यादा याद होता है किसी को,
तो वो और ज्यादा समय स्वाध्याय के साथ लगाए। किसी को कम चढ़ता है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो उतने समय तक, जितने समय तक वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति में रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, उतने समय तक वो ज्ञानावरणी कर्म की निजा करेगा और भी पाप की प्रवृत्तियों से बचेगा। गाथा कम याद हुई, कोई बात नहीं, आज से ऑप्शन बढ़ेगा, कल ज्यादा गाथा याद हो जाएगी। जी, जय हाँ जिनेन्द्र। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मास्टर जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया। जी हाँ, समय भी हो रहा है और अपने सबके प्रश्न हो चुके हैं। मास्टर जी, तो एक लास्ट प्रश्न। हाँ बोलिए। ये तिर्यंच विक्रिय लब्धि का कोई उदाहरण है क्या अपने पास? तिर्यंच का तिर्यंच विक्रिय विक्रिय लब्धि प्राप्त करने का कोई उदाहरण? उदाहरण तो मेरे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन तिर्यंच वेक्रिय लब्धि युक्त होते हैं, तिर्यंचों में हाँ। वेक्रिय समुद्घात माना गया है। उदाहरण अभी इमीडिएट में ध्यान नहीं है, किसी और को ध्यान में है तो बता सकते। सुरेश जी भंडारी या नौतमल जी बंसाली अगर उपस्थित हो, उनको अगर ये ध्यान में हो कोई एग्जाम्पल तो बता सकते। शायद लॉग आउट कर गए होंगे, मैं फिर बाद में ध्यान में हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान में नहीं। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा, कर्नाटक स्वाध्याय संघ बैंगलोर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे उच्चारण में कोई प्रतिकूलता रही हो अथवा विवेचन में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आत्मसाक्षी से, आप सभी की साक्षी से क्षमा ग्रहण करते हुए आप सभी का आभार मानता हूं। कल से अपना वापिस तीसरे अध्ययन का प्रारंभ हम कल करेंगे। आप अपने बैकग्राउंड में पहले से ही तीसरे अध्ययन की कुछ गाथाओं को, सूत्रों को पढ़ के रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। जय जिनेन्द्र।